हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा कि आपका क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों से आपने सुना है कि जितने ऐप ब्रोकर्स आप देखती हैं, जहां जहां आपने देखा है कि यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो पहले उसको हिट कर दिया जाता है, उसके बाद जाया जाता है। देखो, पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की कमी तो है नहीं। दूसरा, यह आपको सुनिश्चित करना है कि आप किसको फॉलो करती हैं, किसको सुनती हैं। दूसरा, सुनिए, सुनने में बुराई नहीं है, बट सुनने के बाद समझिए, फिर आपका कर्तव्य बनता है उसको जाकर एनालिसिस कीजिए, क्रॉस वेरीफाई करिए ना, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और समझो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी बात बोल रहा है, सबसे पहले उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए और जा करके उसको अपनी समझ से ढूंढने की कोशिश करिए। आपका कहना है कि अगर कोई भी स्टॉप लॉस यहां लगा रहा है तो ब्रोकर को पता चल जा रहा है, तो आप सोच के देखिए, क्या ब्रोकर ट्रेड कर रहा है? जैसे आप स्टॉक्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस, खाली मान लेते हैं आप स्टॉक्स, तो क्या आप स्टॉक्स वाले ट्रेड कर रहे हैं? दूसरा, क्या आप स्टॉक्स वाले ये इंस्टेंट डेटा ऑपरेटर्स को दे रहे हैं? क्या डेटा ब्रीच करा रहे हैं? तीसरा, रैंडम यहां पर कुछ लोग स्टॉप लॉस ले जा रहे हैं और कुछ लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। रियल टाइम डेटा कैसे एनालिसिस किया जा सकता है सेम टाइम पर? चलो मान लेते हैं फिर भी पॉसिबिलिटीज आप ये कह दें, क्योंकि कुतर्कता का लेवल बहुत आगे होता है, फिर वो आपसे ये कह देगा, जहां से भी आपने जानकारी ली, कि यहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए मार्केट में यहां पर स्टॉप लॉस हिट किया गया ना। स्टॉप लॉस हंटिंग एक प्रोसेस है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी एक ट्रेड सेटअप है। स्टॉप लॉस हंटिंग ऑपरेटर, सेलर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि जहां ज्यादा ब्रोकर्स का, अरे भाई तुम ग्रो यूज कर रही हो, तुम स्टॉक्स यूज कर रही हो, ये तो इसका मतलब जितने ब्रोकर हैं, अब सोच के देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन गलत कौन सही, बस मैं खाली एक एनालिसिस, लॉजिकल ब्रेन जिसको ईश्वर ने तुम्हें दिया है, जरा सोच के देखो, 100 ब्रोकर होंगे, 100 ब्रोकर पर 1000 लोग ट्रेड कर रहे होंगे, अलग अलग तरीके के चार्ट खींचे होंगे, कोई 5 मिनट पे, कोई 15 मिनट पे, कोई 1 घंटे पे, कोई 1 वीक पर, अलग अलग जगह सबके एसएल लगे होंगे। तो क्या एसएल ही हिट होना टारगेट है? बायर और सेलर एसएल हिट करने के लिए उनका अपना एक टाइम फ्रेम है, उनका अपना एक स्ट्रैटेजी है, और तब होती है स्ट्रैटेजी जब मार्केट कंसोलिडेट करती है। ठीक है, जब मार्केट एक फ्रेम में ही घूमती रह जाती है, तब उस समय ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस को हिट किया जाए, लेकिन यह ब्रोकर नहीं करता, यह ऑपरेटर खुद में लिक्विडिटी ग्रैब देखता है। इसको सरल शब्दों में समझिए कि अपॉर्चुनिटी देखता है, ऑपरेटर अपॉर्चुनिटी देखता है कि कहां अपॉर्चुनिटी है। अब मार्केट तो एक साइडवेज में कंसोलिडेट कर रही है, अब वहां तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में साइडवेज है, तो तुम घुसी, आप घुसी, साइडवेज है ना, ये ऐसे 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 एकदम टाइट रेंज में घूम रही है, तो क्या वॉल्यूम आया? सेलर को पैसा चाहिए ना, फिर वो क्या करता है, अपना पैसा लगाकर थोड़ा सा मार्केट को और ट्रेड करा देता है, और नीचे का एसएल या ऊपर का एसएल हिट हो जाता है। तो इसके लिए आप यह ना कहें कि यह ऑपरेटर्स या ब्रोकर्स को पता चल जाता है, क्योंकि अगर आप इस चीज को सुनी, समझी, फिर अनुसरण में लेकर आई, तो आपको पता है कि आप क्या करेंगी, एसएल को आप अवॉइड करना सीख जाएंगे। आपको यह डर बैठ जाएगा कि मैं जहां लगाऊंगी मेरा वाला पैसा एसएल हिट हो जाएगा। भैया, एसएल बनाया ही इसलिए गया है कि आप बच सकें, आपका ज्यादा पैसा नुकसान होने से बच सके। तो यह गलत चीज है ना। मैं ये कहूं कि बस स्टॉपेज पर पहले से पता चल जाता। सुनना, ये छोटी औछी और बकवास भरी चीजें जो यूट्यूब इंडस्ट्री पर आकर, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर नहीं हूं, मैं इंस्टा पर नहीं हूं, मैं बशर्ते सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कौन किस चीज की जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करता है ये तो मैं कमेंट पास कर नहीं सकता, बस मैं सोचना आपको सिखा रहा हूं। जैसे ये बस स्टॉपेज है,
सोच के देखना बस खाली, ये बस स्टॉपेज है और ये बस आ रही है, और कोई आपसे कहे कि बस स्टॉपेज पे पहले से पता चल जाता है कि लोग खड़े हैं, ऐसा करो तुम यहीं कूद जाओ। यही तो हुआ ना नियम, कि ज्यादातर लोगों को पता है कि ये बस स्टॉपेज है और यहीं पर जो है आपका एसल हिट होगा। तो क्या इसको यहां तक ले आ करके आप अपने आप को यहां से एग्जिट करा लेंगे? आप क्या कोशिश करेंगे? ये स्टॉपेज इसलिए नहीं बनाया गया कि यहां एसल हिट हो, ये स्टॉपेज इसलिए बनाया गया कि ये गाड़ी यहां आकर रुके और लोग ईमानदारी से कुछ उतर जाए और कुछ बैठ जाए। अब इसको हमने देखो क्या बना दिया, हमने कहा देखो बस पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यहीं कहीं खेत में रुकवा लो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, या तो इतने स्मार्ट हो, फिर किसी को इसमें चढ़वा दो पिछले स्टॉपेज से। देखो अब मैं और खतरनाक इसको बना रहा हूं, अंदर वहां का और चेन खींच दो। ये सही तरीका लग रहा है? स्टॉप लॉस इज द गुड फॉर यू, स्टॉप लॉस इज गुड फॉर योर सिस्टम। स्टॉप लॉस इसलिए बनाए हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस लगाकर ठीक जगह पर अपने पैसे का और नुकसान होने से बच जाएं। जबकि इस तरीके की किसी व्यवस्था में फंसकर ये मत सोच लेना कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जहां ज्यादा स्टॉप लॉस लगता है वहीं स्टॉप लॉस। इसका सही आंसर क्या है, इसको सुनो। स्टॉप लॉस यहां भी लगता है, स्टॉप लॉस यहां भी लगता है, स्टॉप लॉस यहां भी लगता है। सही स्टॉप लॉस लगाओगी, अगर वह हिट हो गया तो वहां से वह जोन कमजोर हो जाएगा। सिंपल। ये स्टॉप लॉस तक पहुंचेगी मार्केट तो बायर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इसको रोकने में। आप अपने घर में आजमा के देखिएगा कि दरवाजे क्यों लगवाई हैं। अब आप कहिए जहां ज्यादा दरवाजा लगा रहेगा वहीं से चोर एंट्री मारेगा। सोच के देखो खाली, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं खाली एक तर्क कर रहा हूं कि जहां ज्यादा दरवाजे होंगे चोर वहीं से आएगा। कैसा लॉजिक है? आप दरवाजे क्यों लगाए हैं पहले ये समझिए, छोड़िए चोर का। आप दरवाजे क्यों लगाए पहले ये सोचिए। सुविधा के लिए। और आप तर्क इस पे कर रही हैं मुझसे कि सर अगर दरवाजा लगवा दिए, मान लीजिए किसी को पता चल गया कि हम दरवाजा लगवाए हैं हमारे घर में पक्का चोरी कर दे, इससे अच्छा सर दरवाजा न लगाए, अगले वाले को पता ही चले। अगर आपको ये सही लग रहा हो तो अब मुझे बताइए। हमेशा सोचना सीखिए। सिस्टम ने आपको समझाया स्टॉप लॉस लगाइए। कहां लगाइए? मैंने दो तरह से समझाया, एक बेसिक सपोर्ट पे लगाइए, दूसरा जहां बायर का घर है वहां लगाइए। बायर का घर ज्यादा ईमानदार होता है, ज्यादा मजबूत होता है। जैसे आप खड़ी हैं, देखिए ये सपोर्ट है, यही स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस टूट गया तो हम सब नीचे चले जाएंगे। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया? अगला डाउट्स पूछिए।